Physics is fun. हाय दिस इज आर रवि। दोस्तों आज मैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स जो कि एस सी वर्मा साहब ने बुक लिखी है उसका चैप्टर 29 का एक्सरसाइज 22 सॉल्व करने वाला। चैप्टर नंबर 29 है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो चलिए देखते हैं हमारा सवाल क्या है। टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ 2.00 into 10⁻⁷ coulomb and a mass of 100 gram are suspended from a common point by two insulating strings ईच 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो क्वेश्चन कर रहा है कि दो आइडेंटिकल बॉल है, एक जैसा बॉल है, दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है 2.00 10⁻⁷ कूलम, दोनों का मास 100 ग्राम है और दोनों सेपरेट स्ट्रिंग से एक कॉमन पॉइंट से लटक रहा है और रस्सी की लंबाई है 50 सेंटीमीटर। द बॉल्स आर हेल्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। लटकाने के बाद बॉल जो है, बॉल के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर रखी गई है। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल्स। तो उस स्थिति में आपको किसी एक चार्ज बॉल पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज्ञात करना है। द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। किसी एक बॉल पर तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके दो कंपोनेंट्स फाइंड करना है, एक अलोंग द स्ट्रिंग रस्सी की दिशा में, रस्सी के अलोंग, और दूसरा परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। द टेंशन इन द स्ट्रिंग, द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स। रस्सी में टेंशन कितना है, किसी एक बॉल का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। The answers are to be obtained only for the instant just after the release। बस ध्यान ही रखना है कि आंसर आपको किस स्थिति में फाइंड करना है, किस मोमेंट पे फाइंड करना है, तो जिस समय उस बॉल को जस्ट रिलीज किया गया। ओके, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए देखते हैं डायग्राम। तो डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये दो बॉल है, क्यू एंड क्यू चार्जेस है दोनों पे, दोनों सस्पेंडेड है कॉमन पॉइंट से, अलग अलग रस्सी से, रस्सियों की लंबाई है L, और इन दोनों के बीच, दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस हमने यहाँ पे मान लिया है x एंड x 2x। ठीक है, तो L है 50 सेंटीमीटर और ये जो x और x 2x है, 2x बराबर कितना है, तो 5 सेंटीमीटर। बॉल की मास कितनी है, तो 100 ग्राम जो कि 0.1 किलोग्राम होगा। तो ये था हमारा डेटा। चार्ज ऑन ईच बॉल 2.00 10⁻⁷ कूलम। और अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल इज। तो कितना है इलेक्ट्रिक फोर्स से फाइंड करना है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी तो एक पे राइट वर्ड दूसरे पे लेफ्ट वर्ड फोर्स लेगी। इसी फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो होता है वो k q1 q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर होता है। तो यहाँ q1 q2 दोनों q और q है और डिस्टेंस जो है दोनों चार्जेस के बीच में ये 2x है। तो सो k q स्क्वायर बाय 2x होल स्क्वायर। तो सबके वैल्यू पुट कर दे। तो k है 9×10⁹, चार्ज है 2.00 10⁻⁷, तो उसका स्क्वायर, और डिस्टेंस 2x, ध्यान रखो यहाँ 2x है, 2x 5 सेंटीमीटर है तो 5 10⁻² रखेंगे उसका स्क्वायर। तो ये सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा 0.144 न्यूटन। सो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज 0.144 न्यूटन एंड दे आर रिपेलिंग ईच अदर। चलते हैं अब सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट पे हमें फाइंड करना है कि किसी एक चार्ज पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स का जो कंपोनेंट्स है अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जिस भी पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है उस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहा है। तो जो चार्ज पार्टिकल कोई एक कंसीडर करो, राइट वाला कंसीडर करो, ये वाला कंसीडर करते हैं हम लोग, और इस पे देखते हैं फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया पार्ट ए में 0.144 न्यूटन। तो इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स राइट वार्ड है। उसके बाद इसका वेट होगा, तो वेट mg कितना है, तो 0.1 9.8 न्यूटन, m है 0.1 किलोग्राम, 9.8 g का वैल्यू 0.98 न्यूटन, और वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके अलावा रस्सी में टेंशन होगी, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग से t एज्यूम कर लेते हैं, जो कि रस्सी के अलोंग दिखाया गया। तब आपको फाइंड करना है रस्सी के अलोंग और परपेंडिकुलर रिजल्टेंट फोर्सेस का कंपोनेंट, तो इसलिए हमें इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट अस रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो उसके लिए अब डायग्राम देखो, ये एंगल वर्टिकल से कितना बना रहा है स्ट्रिंग, थीटा। तो इस वर्टिकल के पैरेलल यहाँ पे ये mg वाली लाइन है, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। तो ये एंगल और ये वाली एंगल दोनों जो है इक्वल होगी, थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी थीटा होगा और ये थीटा है।
तो ये वाले एंगल जो है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो फिर अकॉर्डिंगली ये थीटा होगा। तो एफ के कंपोनेंट्स देखते हैं और mg के कंपोनेंट्स देखते हैं। तो f के कंपोनेंट, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो इधर f cos थीटा हो गया और ये f sin थीटा हो गया। mg के कंपोनेंट्स, तो mg इस लाइन से थीटा एंगल पे है, तो जिस लाइन से थीटा उधर mg cos थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg sin थीटा। तो ये था कंपोनेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग रिजल्टेंट फोर्स के कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप जूम करके देख सकते हैं यहाँ पे। So as we have to solve the problem for the instant just after the release, ध्यान रखें क्वेश्चन के लास्ट लाइन में लिखा था कि आपको इस सॉल्व करना है उस मोमेंट के जस्ट आफ्टर जिस समय रिलीज किया गया, तो उस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा, 0। सो द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी 0, सो देयर विल बी नो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो है सबसे पहले तो आप ये ध्यान नोट करो कि क्योंकि ये इस पॉइंट से सस्पेंडेड है तो इसका जो पाथ है वो ऐसे सर्कुलर होगा। अगर मोशन होता तो ये सर्कुलर मोशन ही होता। तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का वैल्यू होता है v स्क्वायर बाय रेडियस, और चूंकि यहाँ वेलोसिटी 0 है सो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन 0 होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी 0 होगा एंड हेंस 0 सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को 0 कर देते हैं हम लोग। तो सो द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग इज, तो ये लिखा जाएगा आपको FC व्हिच इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ T और सेंटर से अवे ये दोनों फोर्सेस हैं F sin थीटा और mg cos थीटा। तो T माइनस F sin थीटा माइनस mg cos थीटा इक्वल्स mv स्क्वायर बार, जो कि भी 0 है, सो ये 0 के इक्वल होगा। तो स्ट्रिंग के अलोंग नेट फोर्स है 0। नाउ लेट अस फाइंड आउट परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग आप देखो ये F cos थीटा है और mg sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो थीटा के इंक्रीजिंग सेंस में ये F cos थीटा है और उसका अपोजिट है mg sin थीटा है, तो F cos थीटा से mg sin थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसको हम लोग ft से लिख रहे हैं क्योंकि ये टेंजेंशियल फोर्स कहलाता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो ये है उसका रिजल्टेंट वैल्यूज। तो चूंकि अभी हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज पर पुट नहीं किया, अब आगे पुट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज और फाइंड करते हैं। तो उसके लिए जरूरी है आपको ये साइन थीटा फाइंड करना। तो साइन थीटा का एक्सप्रेशन आप देखो, तो साइन थीटा से आपका ये होगा ये x और ये जो स्ट्रिंग की लंबाई है l, तो साइन थीटा हो जाएगा x डिवाइडेड बाय l, और x है 2.5, l है 50, सो ये हो जाएगा 1/20, 0.05। और साइन थीटा पता है तो cos थीटा भी फाइंड कर सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, तो 1 माइनस 0.05 होल स्क्वायर, ये 0.9987 होगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 होगा। तो अब दोनों कंपोनेंट्स में से एक तो ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, वो 0 था, रस्सी के अलोंग जो कंपोनेंट था सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसका वैल्यू अब फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें सबके वैल्यू पुट कर दो। तो F इज 0.144, cos थीटा 0.9987, mg 0.98, sin थीटा 0.05, तो इट टर्न्स आउट टू बी 0.095 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द अदर चार्ज, दो चार्ज जो लटका हुआ है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो ये फोर्सेस एक दूसरे के अवे होगा। आइए पार्ट सी पर, जो कि फाइंड करना आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो आप सेकेंड पार्ट में जो सॉल्व किया था सेंट्रीपिटल फोर्स 0 है, रस्सी के अलोंग कंपोनेंट 0 है, तो उस एक्सप्रेशन का हम लोग यूज करके टेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो उससे टेंशन मिल जाएगा आपको T इक्वल्स F sin थीटा प्लस mg cos थीटा। अगर ऐसे वैल्यू पुट कर दें तो 0.144 है F का वैल्यू, sin थीटा 0.05, mg 0.98, cos थीटा 0.9987, तो ये कैलकुलेशन के बाद आपका आ जाएगा 0.986 न्यूटन। एंड द लास्ट पार्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल। तो चूंकि उस बॉल का पाथ, मोशन का पाथ जो है सर्कुलर होता है, तो इसके दो एक्सेलरेशन की हम लोग बात कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। और ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो 0 है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 0, तो वी हैव टू फाइंड आउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT जो है वो टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय मास होगा, और टेंजेंशियल फोर्स हम लोगों ने फाइंड किया 0.095 डिवाइडेड बाय मास 0.1, तो ये हो जाएगा 0.95 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन एक तो 0 ही है, सो नेट एक्सेलरेशन इसी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अलोंग होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.95 मीटर पर सेकंड स्क्वायर परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग एंड गोइंग अवे फ्रॉम द अदर चार्ज। That's all. Thank you. Thanks for watching. Please subscribe, like, share and comment.